सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। हिंदू धर्म में कई देवी देवता व उनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं हैं। मेरा उद्देश्य सभी देवी देवता व उनसे जुड़ी कथा का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होंगी, तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को कृष्ण व अर्जुन की कथा सुनाने जा रही हूँ। अर्जुन की माता कुंती रिश्ते में कृष्ण की बुआ लगती थी और इस नाते सभी पांडवों में कृष्ण को अर्जुन अत्यधिक प्रिय थे। वह उसको अर्जुन नहीं पार्थ कहकर ही बुलाया करते थे। इतने प्रेम के बाद भी एक समय दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। आज हम जानेंगे इसके पीछे की संपूर्ण कथा को। एक बार महर्षि गालव जब प्रातः सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे तो उनकी अंजलि में आकाश मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर गई। मुनि को इससे बड़ा ही क्रोध आया। वह उसे श्राप देना ही चाहते थे कि उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान आ गया और वे रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से फरियाद की, हे श्याम सुंदर, ब्रह्मदेव ठहरे ही झट प्रतिज्ञा कर ली, 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर दूंगा। ऋषि को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी तथा महर्षि के चरणों की शपथ भी ले ली। गालव जी अभी लौटे ही थे कि देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए आ पहुंचे। भगवान ने उनका स्वागत सत्कार किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो परमानंद हैं। आपके दर्शन से लोग विषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमल पर विषाद की रेखाएं दिख रही हैं। इस पर श्याम सुंदर ने गालव जी के सारे प्रसंग को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा के बारे में भी बता दिया। अब नारद जी को कैसे चैन आएगा। आनंद आ गया उन्हें तो सब सुन के। झटपट चले और पहुंच गए चित्रसेन के पास। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिर अपनी कुंडली आदि लेकर ग्रह दशा जानने के लिए बैठ गए। नारद जी ने कहा, अरे तुम अब यह सब क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा अंतकाल तो बहुत ही निकट आ गया है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटों में श्री कृष्ण तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अब तो बेचारा गंधर्व घबरा ही गया। वह इधर उधर दौड़ने लगा। वह ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी लोगों के पास दौड़ता भागता फिर रहा था, पर किसी ने भी उसे अपने पास ठहरने नहीं दिया। श्री कृष्ण से शत्रुता कौन उधार ले। अब बेचारा गंधर्वराज अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी के पास ही पहुंच गए। नारद जी दयालु ठहरे। बोले, अच्छा यमुना तट पर चलो। वहां जाकर एक स्थान को दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करने लगना। वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी, पर ध्यान रखना, जब तक वह तुम्हारे कष्ट दूर कर देने की प्रतिज्ञा ना कर ले, तब तक तुम अपने कष्टों का कारण भूलकर भी मत बताना उसे। नारद जी भी विचित्र ही हैं। एक और तो चित्रसेन को यह समझाया, दूसरी ओर पहुंच गए अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास। उससे बोले, हे सुभद्रे, आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आधी रात को सुभद्रा अपनी 1-2 सहेलियों के साथ यमुना स्नान को पहुंच गईं। वहां उन्होंने रोने की आवाज सुनाई दी। नारद जी ने दीन उद्धार का महत्व बतला ही रखा था। सुभद्रा ने सोचा, चलो अक्षय पुण्य तो मिल ही जाएगा मुझे। वे तुरंत उधर पहुंच गईं, जहां चित्रसेन गंधर्व बैठ के विलाप कर रहे थे। उन्होंने लाख पूछा, पर बिना प्रतिज्ञा के बतलाए ना जाने पर नारद जी ने उन्हें समझाया था, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा बताई ही नहीं। अंत में
उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने कहा कि हे गंधर्वराज, मैं आपकी सहायता करूंगी। अब तो ये सुनकर सुभद्रा बड़े धर्म संकट और असमंजस में पड़ गईं। जब गंधर्वराज ने उन्हें पूरी बात बताई, एक और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वह भी ब्राह्मण के ही कारण, दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत त्राण का निश्चय करने वह उसे अपने साथ अपने महल ले गई। घर जाकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इधर सब कुछ जाकर ठीक से कृष्ण जी को बता दिया। अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है प्रभु, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध करें। भगवान ने कहा, नारद जी, एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करके देखिए। अब देवर्षि पुनः दौड़े हुए द्वारिका से इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया, यद्यपि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की ही शरण में हूँ और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है, तथापि अब तो उनके दिए हुए उपदेश, शास्त्र, धर्म से कभी विमुख न होने की बात पर ही मैं दृढ़ रहता हूँ। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूँगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो मैं समर्थ नहीं हूँ। दौड़कर देवर्षि अब द्वारिका वापस आ गए। ज्यों का त्यों अर्जुन का वृत्तांत कह सुनाया। अब क्या करें, युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। सभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। तुमुल युद्ध छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई, पर कोई जीत न सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, अर्जुन ने पाशुपतास्त्र छोड़ा। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर को स्मरण किया। उन्होंने दोनों शस्त्रों को मनाया। फिर वे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण लोक सब राखी। भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका स्वभाव है। इसकी तो असंख्य आवृत्तियां हुई होंगी। अब तो इस लीला को यहीं पर समाप्त कर दीजिए प्रभु। बाण समाप्त हो गए हैं। प्रभु युद्ध से विरत हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध उन्हें मुक्त कर दिया। चित्रसेन को अभय प्रदान किया। सब लोग धन्य धन्य कह उठे, पर गालव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह तो अच्छा मजाक रहा। स्वच्छ हृदय के ऋषि बोल उठे, लो मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन को भी जला डालूंगा। पर बेचारे साधु ने ज्यों ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत धर्म पूर्ण सत्य है, तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर कभी गिरे ही ना। ऐसा ही हुआ। गालव ऋषि बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वे अपने स्थान पर वापस लौट गए। तदंतर सभी लोग अपने अपने स्थान को वापस पधार गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।